आज 20 के टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 48 है और आज हमने 1639 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इस रेड वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जब इसके लो को मार्केट निकाल रहा था उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था लगभग 12 रुपए 90 पैसे के रेट पर 11:51 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,400 के पुट में प्लान किया था। इसी रेड वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था जिसको हमने 13 रुपए 95 पैसे के रेट पर 11:02 पर हमने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। ये जो ट्रेड था इस ट्रेड का जो लॉजिक था ये था कि देखिए यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा था। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ साथ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट किया और ये जो एरिया वैल्यू ये जो बाइंग प्रेशर था इस बाइंग प्रेशर को जब मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह में प्लान किया ताकि अगर यहाँ पे अगर फ्री फॉल हो तो यहाँ पे हमारे 50% एरिया वैल्यू जो मॉर्निंग था फॉर्मेशन 50 मिनट का टाइम फ्रेम में या बुलिश सैंडविच बार जो बना हुआ है उसके 50% एरिया वैल्यू मार्केट आएगा तो वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा। मगर ऐसा इस तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं किया। पहले हमारे यहाँ पे हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाया। यहाँ पे जब यहाँ से फ्री फॉल नहीं हुआ, फ्री फॉल नहीं होने की वजह से एक बार मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट किया। जब ये ऊपर की तरफ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब गिरावट हुआ तो काफी बड़ी गिरावट हुई और यहाँ पे देखिए हम लोग इसके खिलाफ नहीं गए क्योंकि इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा नीचे जब बहुत तेजी से ये गिरावट दिखा रहा था उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 50 रुपए 60 पैसे के रेट पर 11:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया जिसको हमने 46 रुपए 85 पैसे के रेट पर 11:28 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो कि देखिए यहाँ पे जो पोजीशंस को हमने स्क्वायर ऑफ किया हुआ था वह 22,450 का कॉल था। तो 22,450 के कॉल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया वैल्यू को जब टारगेट टैप किया मार्केट वहां पे हमने अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद इसको 46 रुपए 85 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। लेकिन स्क्वायर ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे तुरंत ही कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे मैं जानता था कि यहाँ से अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है तो इन सारी जो लेवल से यहाँ जो पहली बार जब यहाँ से रिवर्सल हमको दिखाया हुआ था मार्केट तो ये जो एरिया है इस एरिया को जब मार्केट निकालेगा तो यहाँ से एक बार फ्री फॉल जरूर करेगा। लेकिन यही चीजें होती है कि आप अगर प्राइजेक्शन के हिसाब से ध्यान से देखोगे तो प्राइजेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा आपको चार्ट दिखेगा कि यार ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। मगर अगर आप अपने जैसे जो हमारा जो कैंडल स्टिक सेटअप है अगर मैं उस कैंडल स्टिक सेटअप के बेस्ट पर इस ट्रेड को देखता हूं तो वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक तरीके से बुलिश सैंडविच बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो गया था जिसकी वजह से जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट आने लगा तो उसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब इंटर किया उससे पहले देखिए यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया हुआ था 15 रुपए 10 पैसे के रेट पर 11:29 पर इसे डाउनफॉल में हमने लिया हुआ था जिसको हम 16 रुपए 25 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया जो कि लगभग 40 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया था। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी थी वो भी काफी अच्छी थी। यहाँ पे हमने लगभग 4 लाख ट्रेड किया हुआ था। लेकिन हमने अपने पोजीशन को इसलिए स्क्वायर ऑफ क्योंकि ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये इस मॉर्निंग स्टार में इसको डिलीट करता हूं तो आपको समझ में आएगा ये जो है ये बुलिश सैंडविच बार के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आ गया था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे तुरंत ही कॉन्ट्रा ट्रेड से स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे बाय ऑन डिप करने की कोशिश किया। यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को 18 रुपए 60 पैसे के रेट पर 11:31 में प्लान किया जिसको हमने 19 रुपए 35 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद देखिए जब ये थोड़ा सा रिटेस्ट लेने के बाद ये देखिए कभी कभी ऐसा आपको फील होगा कि यार ये प्राइजेक्शन पे करूं कि मैं उसको केवल अपनी कैंडलस्टिक सेटअप के बेस पे करूं। बहुत सारी चीजें देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मार्केट ब्रेकडाउन किया फिर ऊपर की तरफ रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद काफी अच्छा गिरावट दिखा। ये काफी अच्छा एक बेरिश जो चार्ट पैटर्न है वो हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें अपने रूल्स को भी फॉलो करना होता है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया अकॉर्डिंग टू द रूल अकॉर्डिंग टू द सेटअप जिसकी वजह से बहुत सारा उतार चढ़ाव हमको रियल टाइम मार्केट में देखने को मिला। फिर हमने सारा जो कंक्लूजन निकल के आया वह लगभग 1639 रुपए का प्रॉफिट निकल गया। उससे पहले मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेड मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। ये 2 बजे का मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है 12 मार्च का। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तब मैं थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा डिप मरवाने की कोशिश कर रहा था कि यार 22,403 के पास में मैं खरीदूंगा तो जो मेरा स्टॉप लॉस है 22,392 वो काफी छोटा रहेगा, काफी नैरो रहेगा और यहाँ से अगर मोमेंटम होगा तो काफी शानदार हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया।
यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इस ग्रीन वाले कैंडल में जो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे, तो ये जो ग्रीन वाला कैंडल है 11:48 वाला, इस ग्रीन वाले कैंडल ने मेरे 22,403 को टैप नहीं किया। ये थोड़ा सा लगभग ये 22,406 से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जब ये रेड वाला जो डोजी बना है, इसी डोजी वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशन को 71 रुपये 45 पैसे के रेट पर 11:51 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था कॉल साइड में 22,350 के कॉल में। ये डीप इन द मनी हमने कॉल को प्लान किया होता ताकि हमें प्रीमियम का जो डिके होता है उससे मैं बच सकूं, मगर मेरे खिलाफ ही मार्केट चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे बस देखिए कितना छोटा सा गिरावट हुआ था। मैंने लगभग 22,415 के पास में प्लान किया, तो 22,415 से जब मार्केट 22,403 को टैप करने आया, जो मैंने पहले ही प्लान किया था उस लेवल को, उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था वह हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा दिया। यहाँ पे जो हमारा बाइंग प्राइस था 71 रुपये 45 पैसे, जिसको हमने 60 रुपए के रेट पर 11:54 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो था ये बाइंग एरिया था, लेकिन जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है, जो मेंटल पेन जो हमको दिखाता है, जो हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है, उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखा था। वही एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको ट्रिगर करने के बाद ये लगभग 58 रुपए से ये रिवर्स हो गया। ये अगर 58 रुपए से, देखिए यही होता है कि आपके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया भी था। इस 50% ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो मॉर्निंग स्टार है, इसके मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया। फिर इसका मैं थोड़ा सा और इसको मल्टीपल टाइम्स फ्रेम्स में ब्रेक करने के बाद मेरा जो कंक्लूजन निकला हुआ था 22,403, और मार्केट देखिए इसी जगह से इसका जो लो है वो भी 22,403.15 है। सोचिए इतना छोटा जगह से ये मार्केट रिवर्स हुआ, और जो मेरा प्रीमियम 71 रुपए पे जो जिसको हमने 60 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया था, वह 58 रुपए का लो मार के सीधा 90-98 रुपए तक का मूवमेंट किया। तो इतना बड़ा मूवमेंट वन साइड में हुआ, लेकिन हमको मार्केट पहले निकाल दिया। तो यही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ता है लाइव मार्केट में। फिर मैं बहुत बार इसको मतलब कि इसको पहले स्क्वायर ऑफ करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पे कॉल साइड में प्लान करने लगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ 2-3 ट्रेड्स को, पहले एक ट्रेड को यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो इस रेड कैंडल के ऊपर ही हमने अपने पोजीशंस को 22,425 के ऊपर प्लान किया था, जिसको हमने 19 रुपये 10 पैसे के रेट पर लिया था, जिसको हमने 19 रुपये 10 पैसे के रेट पर ही 11:58 पे स्क्वायर ऑफ किया। फिर हमने 17 रुपये 75 पैसे के रेट पर प्लान किया, 12:05 पर हमने अपनी पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता। फिर इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 17 रुपये 75 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 19 रुपये 30 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक तरीके से ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक की तरह दिखाई दे रहा था। ये काफी अग्रेसिव बुलिश कैंडल स्टिक हमको दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से मैं सोचा कि यार यहाँ पे ये है तो ये मुझको थोड़ा सा सपोर्ट देगा और प्रीमियम में हलचल जरूर दिखाई पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तब पर भी हमने अपने पोजीशन को 19 रुपये 30 पैसे तक का मूवमेंट किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाइड डाटा के हिसाब से भी प्लान किया हुआ था ट्रेड 8 रुपये 80 पैसे के रेट पर 12:15 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था उसको, जिसको हमने 9 रुपये 25 पैसे के रेट पर 12:08 पर प्लान किया। तो 22,500 का कॉल प्लान किया हुआ था। फिर यहाँ पे राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन जो प्लान हुआ था हमारा 12:28 वाला, मैं उसको समझा देता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, ये जो 3 मिनट की टाइम फ्रेम पर आप ध्यान देख रहे हो, इस राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन को हमने पोजीशंस को, इसके जब मार्केट 50% पहली चीज तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, उसी के अंदर ही ये राइजिंग 2 मिनट फॉर्मेशन बन गया था, जिसको हमने 11 रुपये 25 पैसे के रेट पर 12:28 इसी हैमर वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को 12:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को 22,450 के कॉल में प्लान किया था। 6 लाट हमने प्लान किया था, जिसको हमने 13 रुपये पर स्क्वायर ऑफ किया, जबकि जो हमने इसको 15 रुपये तक का 14 रुपये 80 पैसे तक हमने इस मूवमेंट को राइड किया था। लेकिन हमने अपनी पोजीशन जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम डीके होने लगा, रिवर्स होने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशन को 13 रुपये पर स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर जो ट्रेड था वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने अपने पोजीशन को वाइड डाटा के हिसाब से, थोड़ा सा मोमेंटम फ्लक्चुएशंस के हिसाब से भी प्लान किया हुआ था। देखिए ये जो ट्रेड था, एक ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ट्रेड है, एक ट्रेड हमने प्लान किया हुआ था 6 रुपये 55 पैसे के रेट पर 2:34 पर 22,400 का कॉल हमने प्लान किया था। ये जो ट्रेड था मैं उसको समझाता हूँ। देखिए इस एक ट्रेड से पहले मैंने बुलिश सैंडविच बार पे प्लान किया हुआ था, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। जो हमने लास्ट में प्लान किया, जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था, उसको हमने जब 6 रुपये 55 पैसे के रेट पर 2:34 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि ये लास्ट ट्रेड था, और इसको हमने लगभग 2:45 से पहले ही एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो इसको हमने 6 रुपये 55 पैसे के
के रेट पर इस प्लान किया ट्रेड को 2:34:56 पर, जिसको हमने ₹7.60 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, ये जो ₹403 का जो लेवल हमने निकाला था 22,403 का, इसी 22,403 के पास में जब मार्केट आया, इसको रिस्पेक्ट दिया, इसी ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा यहाँ पे और लिख मारा, तो यहाँ पे शायद इस डोजी वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया तो 22,400 के कॉल में, जिसको हमने ₹7.60 के रेट पर टोटल स्क्वायर करके 2:39:13 पर ₹6.55 के रेट पर लेकर ₹7.60 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देखिए यही सारी चीजें हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको मार्केट बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखाता रहेगा, इसकी नेचर है, ये हमको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, रुलाएगा, हंसाएगा, सारी चीजें इसके कंट्रोल में ही होता है। बस हमको उसको उसी तरीके से काम करना। देखिए यहाँ पे जो हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का ये जो ट्रेड था, इसको जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होता, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक सकता था, थोड़ा सा मैं वेट कर सकता था, लेकिन बहुत सारे जो मेरी ये बुलिश सैंडविच बार, इसको मैंने जो कंसिडर किया, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो था, इसको मुझे कंसिडर नहीं करना चाहिए था। तब मैं यहाँ पे 22,000 ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो 22,450 का जो लेवल निकल के आया, 22,430 का जो लेवल निकल के आया, वहां तक मैं इसको राइड करता तो यहाँ पे काफी बड़ा पैसा बनता। मैं यहाँ पे काफी सही टाइम पे, काफी अच्छा क्वांटिटी, काफी एग्जैक्ट टाइम पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता पुट साइड में, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड होने की वजह से थोड़ा सा मैं इसकी वजह से कंफ्यूजन में आ गया, जिसकी वजह से हमको अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। अब बात करते हैं कि कल के लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी होली के बाद का जो जब मार्केट ओपन होगा, मंडे को जब ओपन होगा मार्केट, उस समय का मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये सारे लेवल्स पहले से ही, अब देखिए ये सारे लेवल्स यूज में आ चुके हैं, ये जो यहाँ पे ऑर्डर्स थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब ये ट्रेंड लाइन का भी जो था, जो सपोर्ट था वो भी क्लियर हो गया। नीचे के लिए जो हमारा जो लेवल है, जो हमारा जो पुराना लेवल है 22,350 के पास में जो ये लेवल निकल के आ रहा है, मैं इसको 22,350 का जो लेवल है, इसको थोड़ा सा मैं इसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। भले ही मार्केट का ट्रेंड वेरी से, लेकिन अगर इसी रेंज में ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद देखिए जो कोई और लेवल जो आपको, इसको मैं छोटा सा और छोटे से छोटे दायरे में फिक्स करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको 22,350 का जो है, 332 का जो एसल है, इसको मैं छोटा करने के लिए थोड़ा यहाँ पे जो ये 22,350 के पास में जो मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं उस एंट्री को मैं 22,345 के पास में भी ले सकता हूं। तो यहाँ पे मैं इस पोजीशंस को प्लान करूंगा बाय ऑन डीप के लिए। अपसाइड के लिए देखिए यहाँ पे बहुत खास लेवल्स नहीं निकल के आ रहे हैं। एक तो ये जो बेरिश कैंडलस्टिक सेटअप है, यहाँ देखिए एक तरीके से ये जो बेरिश, यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहा है। ये काफी सही भी है, मुझे भी ये सही लग रहा है, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इसके जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा, जब इसके लगभग इसका जो लेवल निकल के 22,531 का, तो 22,531 का जो लेवल निकल के आ रहा है, 22,531 के पास में जब मार्केट आएगा 532 के पास में, तब मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए बैठूंगा। जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 22,547 का रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा छोटा सा ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। ट्रेंड लाइन का जब ये यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन को निकालेगा, तो ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस, जो हमारा जो पहला रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 22,426 का निकल के आ रहा है। 22,426 के पास में मार्केट रुकेगा। अगर इसको जब मार्केट निकालेगा लगभग 22,426 के बाद जो इसका स्टॉप लॉस बना 22,436, जब ये 22,436 को निकालेगा मार्केट, तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये जो इसका जो ऑर्डर है ना, इसमें थोड़ा सा कंक्लूड होके फुलफिल हो चुका है। ये जो मैंने इसको थोड़ा सा कंसिडर अभी किया है, उसको मैंने लाइव मार्केट में नहीं किया था, नहीं तो मैं इसको ट्रेड एक्सक्यूट करता। लेकिन ये जो यहाँ से जो डाउनफॉल आया, इसकी वजह से मैं इसको फॉलिंग टू मेथड को कंसिडर करता हूँ। लेकिन ये जो है एक तरीके से रिक्वायर्ड का काम करेगा, उसके सिवा कोई और इसका कोई भी और काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 22,450 के बाद में थोड़ा सा मार्केट रुकावट दिखाएगा, लेकिन ये जो है 22,426 के बाद 22,436 निकालेगा। तो यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको जब निकालेगा तो इसका जो ये जो पूरे जोन का जो इसका 50% निकल के आएगा, ये निकल के आ रहा है 22,456। तो 22,456 के पास में ही जाने की कोशिश कर। काफी अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो 22,426 उसकी बजाय 22,456 के बाद में हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं।
लेकिन यही कंसोलिडेशन होने के बाद 22,436 को निकालेगा। तो ये 450 को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा, लेकिन इसके बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये बहुत तेजी से निकालते हुए मार्केट लगभग 22,532 वाले लेवल के पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन मुझे समझ में आ रहा है। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर इसको निकालेगा, जैसे इस लेवल 22,346 के पास में जब मार्केट आएगा, अगर इसको इस ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब किया और इसका जब स्टॉप लॉस अगर नहीं ट्रिगर किया, तो ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये 2 दिनों के अंदर 22,532 के पास में जाने की कोशिश करेगा। और 22,532 जब जाएगा तो वहां से हम लोग सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे। 22,547 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।